honor for me that I am here on the platform of Talim. No doubt कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली एक बहुत ही पर्पसफुल वे में कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग सेशंस और अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ है उसको लेके चल रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू सर मंसूर अख्तर गौरी साहब फॉर प्रोवाइडिंग मी सच लर्निंग एंड सर्विंग अपॉर्चुनिटी। आज के जो सेशन है उसका आगाज हम एक छोटी सी उसको इंस्पिरेशन कह लें, मोटिवेशन कह लें, उससे करते हैं। जब से नूहे इंसानी वजूद में आई है, तहकीक और जुस्तजू करना ये हमेशा लोगों की एक खूबी रही है। और आज हम जिस दौर में पहुंच चुके हैं, बीइंग अ टीचर एंड रिसर्चर, पिछले 100 साल में जितना नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन डिलीवर हुई है, ये गुज़श्ता 5000 सालों में उससे भी ज्यादा अरसे में डिलीवर नहीं हुई। लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर नहीं हुआ। कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल, एक रिसर्चर सफर पे था और इसी सफर के दौरान उसका गुजर एक जंगल से हुआ। जब उसका गुजर एक जंगल से हुआ, वो थकावट से चूर था। अब आराम के लिए वो एक जगह ठहर गया। वो जिस झोंपड़ी में ठहरा, उसने देखा कि वहां पर मुर्गी के जो चूजे हैं उनके साथ एक शाहीन, एक बाज भी था। ये बात उसके लिए हैरान कुन थी। उस रिसर्चर ने, उस स्कॉलर ने, उस दाना शख्स ने उस झोंपड़ी के मालिक से पूछा कि ये आज एक अजीब बात मेरे मुशाहिदे में आई है कि चूजों के साथ एक बाज है, एक शाहीन है, ये क्या है? वो बाबा वो कहने लगे कि हुआ ये है कि जिन दिनों इस मुर्गी ने चूजे दिए, ये बाज, ये शाहीन का बच्चा भी कहीं से मेरी इस झोंपड़ी में आ गिरा और इन बच्चों के साथ ही ये परवान चढ़ता रहा, बड़ा होता रहा। अब वो बाबा जी, वो रिसर्चर कहने लगे कि मैंने ये बात तो सुनी थी कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन ये मेरे लिए नई बात है। अब चूंकि रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्या ये आप बात मुझे नहीं दे देते ताकि मैं इसको इसकी जबिल्लत की तरफ, इसकी असल की तरफ इसको लौटा दूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको ले जाएं। उन्होंने बड़ी कोशिश की उस बाज को कि वो कहीं उड़े, अपने परों को, अपने विंग्स को यूज करता हुआ आसमान की बुलंदियों पे जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहर उन्होंने ये किया कि उस झोंपड़ी से जब जाने लगे तो कहा कि ये मुझे दे दे। उन्होंने कहा जी आप ले जाएं। अब वो जब ले गए, उन्होंने बड़ी कोशिश की दोबारा से कि कहीं ये अपनी असल नेचर की तरफ लौट आए, लेकिन ऐसा ना हो पाया। आखिर वो रिसर्चर, वो स्कॉलर, वो तहकीक का मुतलाशी, ये तालब इलम एक पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है, एक चट्टान पे पहुंचता है
और उस चट्टान से आसमान की वसअतें देख रहा है। और फिर वो क्या करता है, वो उस बाज को उस चट्टान से नीचे फेंक देता है, झटक देता है। अब होता क्या है, वो बाज जो कि उन चूजों के साथ रह के अपनी नेचर को, अपनी जबिल्लत को भूल चुका था, वो आंखें बंद कर लेता है। उसके दिल में खौफ है, डर है कि कहीं मैं गिर के पाश पाश ना हो जाऊं, जख्मी ना हो जाऊं। लेकिन जब प्रेशर, एयर प्रेशर डेवलप होता है, तो आखिर वो अपने परों को, अपने वेंस को फड़फड़ाता है। जब फड़फड़ाता है तो उसको फील होता है कि देयर इज समथिंग न्यू फॉर मी, देयर इज सम एनर्जी, सम पावर दैट इज अपलिफ्टिंग मी। तो वो, उसकी जो पावर है वो वापस लौट आती है, और वो फजाओं में उड़ने लगता है, रक्स करने लगता है, और खुशी और मुसर्रत से आवाजें निकालता है। हवाओं पर राज करता हुआ वो बाज जब वापस पलटता है, तो गोया वो उस मर्दे दाना को ये कहता हुआ नजर आता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी असल की तरफ लौटा दिया। तो चोटी पर वो खड़े मर्दे दाना जो हैं, वो कहते हैं कि ऐ शाहीन, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। ऐ शाहीन, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, बस मैंने तो तुम्हें तुम्हारी वो शनाख्त दी है जिसको तू भूल गया था। तेरी जबिल्लत पर तेरी आदत और बुजदली ने पर्दा डाल दिया था। तेरी सरिश्त बुलंद निगाही और फितरत बुलंद परवाजी थी, लेकिन मुर्गी के बच्चों में रहकर तू अपना मकाम भूल गया था। आज तूने अपने असल को पहचान लिया है। ए इंसान, ये जमीन, ये आसमान, ये वसअतें, ये बुलंदियां, ये रिफतें, ये आपके लिए हैं। क्योंकि कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है कि इंसान, मैंने तुम्हारी कायनात को तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया है। राइट नो, आप टीचर्स हैं, और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम टीचर्स को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि हमें मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। हमें मुअल्लिम बनाकर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। सो आज, right now, I am here to talk with my teachers, to talk with my leaders, to talk with the future leader developers. And the topic is classroom management and effective teaching strategies. सबसे पहले, ये आज की जो इंस्पिरेशन थी, ये मोटिवेशन थी, ये आपको डेडिकेट की जाती है। आप सब जहां पर हैं, जैसे हैं, जिस स्टेज पर हैं, जिस लेवल पर हैं, आप टीचर हैं, आप डिलीवरर हैं, आप सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हैं। अब आ जाते हैं हम क्लासरूम की तरफ। जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, तो क्लासरूम में एक टीचर जो है, वो उस डाइस पे खड़ा होता है जहां पर प्रेसिडेंशियल स्टेज है। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे हो, हम कैसे क्लास को मैनेज करें, बहुत लंबी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम स्पैन भी उस तरह से बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। चंद टिप्स के साथ चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा इश्यू होता है हमारे टीचर्स के साथ, जो बड़ा चैलेंज होता है, वो ये होता है कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट सिनारियोज में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग इस वक्त राइट नो हमारे साथ 87 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 87 पार्टिसिपेंट जो हैं,
अगर आप इजी हैं 87 अगर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते तो जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सबके पास एक छोटा पेज होगा, A4 साइज हो या कॉपी का पेज हो, डायरी का पेज हो, तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे राइट नो। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आवर फर्दर सेशन। तो जिन जिन के पास पेज है वो पेज अपने हाथों में ले लें और हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऑनलाइन ट्रैवलिंग में भी क्लास ले रहे होते हैं तो ये एक्टिविटी उनके लिए नहीं है। तो ये एक एक्टिविटी जो लोग कंफर्टेबल हैं अपने घरों में या अपने ऑफिस से क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, एक पेज ले लें और फिर मुझे आपने ओके करना है, तो हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी को करने के बाद इंशाल्लाह जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ये बहुत इफेक्टिवली हमें इसकी वो जो स्ट्रैटेजी है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश करें आपकी उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो जाए। जी, कितने लोगों के पास पेजेस आ चुके हैं? हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। पेज डन, ठीक है, पेज डन। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। ओके, आप लोग काइंडली आप अपने माइक्स को, अफशीन अतर साहिबा, आप अपने माइक को काइंडली म्यूट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। पेज को आप आपके हैंड्स में है राइट नो। फोल्ड दिस पेज इन टू इक्वल हाफ्स। फोल्ड दिस पेज इन टू इक्वल हाफ्स। दो बराबर हिस्सों में इस पेज को फोल्ड कर लें। डन। अगेन फोल्ड दिस पेज इन टू इक्वल हाफ्स, यानी अब दोबारा इसको दो बराबर हिस्सों में फोल्ड कर लें। एक दफा पहले फोल्ड किया आपने, अब दोबारा इसको दो बराबर हिस्सों में फोल्ड कर लें। डन। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है, योर लेफ्ट हैंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। ठीक है, उस कॉर्नर को अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस डिटैच कर लें, पेज से डिटैच कर लें, अलग कर लें, डिटैच कर लें, अलग कर लें। जी, अलग हो गया है। अब आपने इस तरह करना है, जो लोग इजीली कर सकते हैं, आप उस पेज की पिक लें और उस पिक को हमारे चैट बॉक्स में शेयर कर दें। उस पेज की पिक लें और उसको यहां पर शेयर कर दें। पेज की पिक लें सब लोग और यहां पर शेयर कर दें। हरी अप प्लीज। पेज की पिक लें और फिर चैट बॉक्स में शेयर कर दें। जी, कुछ लोग कह रहे हैं वन टाइम और बता दें। आपके पास पेज है, आप उस पेज को दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड करें। अब दोबारा दो इक्वल हाफ में फोल्ड कर लें। अगेन फोल्ड दैट पेपर इनटू इक्वल हाफ। ठीक है, एक हमारे पास आ गई है पिक। अब आपने जो लेफ्ट हैंड है आपका और पेज का लेफ्ट कॉर्नर है,
लेफ्ट हैंड, और उसका लेफ्ट नीचे वाला कॉर्नर जो है उससे 2 इंच पेज डिटैच करें। उसके बाद जो भी पेज आपके सामने उसकी शेप आती है उसकी पिक लें और यहां पर शेयर कर दें। हरी अप प्लीज। हरी अप, और ये पिक्स को देखते भी जाएं। सेकंड पिक आ गई हमारे पास जी। फर्स्ट पिक को देखें और ये सेकंड को देखें। हरी अप। ये थर्ड वन। ओके, अब ये देख लें नेक्स्ट वन। ठीक है, देखते जाइए प्लीज, ये नेक्स्ट वन आप लोग देखते जाइए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये नेक्स्ट वन। चैट बॉक्स ओपन करके देखते जाइए। ये देखें नेक्स्ट वन। ये देखें नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट वन। ओके, सो आप सब लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब ये देखें फर्स्ट, ये सेकंड, चैट बॉक्स में देखते जाएं, आप सब लोग देख लें। ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट। ये नेक्स्ट वन। ओके, डन। ओके, सो आप देखें राइट नो, इससे आपको क्या आइडिया मिला। मैम अफशीन ने कहा इंस्ट्रक्शन सेम एक्शन डिफरेंट। राइट नो, बिहाइंड द स्क्रीन आपको गाइड करने के लिए, आपको टीच करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर है। आई एम गाइडिंग यू, आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू। मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बट द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। रिजल्ट्स आर डिफरेंट। हर एक का जो पेज है उसकी शेप डिफरेंट है। मीन्स whenever we are in the classroom, a teacher is teaching, guiding, instructing, but results are different। उसकी रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, यही वजह है कि हमारे टीचर कहते हैं कि हम तो पढ़ा रहे होते हैं जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ का रिजल्ट ऐसा आता है, कुछ टॉप कर जाते हैं। रीजन इज बिहाइंड दिस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देयर थिंकिंग लेवल। ठीक है, आप देखें, आप माशाल्लाह सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, ऑल आर हाईली एजुकेटेड, बट ये जिस तरह से आपने प्रैक्टिकली एक्टिविटी करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा है, शायद हम थ्योरेटिकली कभी भी ना समझ पाते। सो whenever we are in the classroom, first of all हमें क्या करना होगा for good classroom management। for classroom management means है to handle the students। सबसे पहले हमें उनकी सोच तक पहुंचना होगा। सबसे पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर थॉट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग अप्रोच। हम जब तक उनकी थॉट्स, उनकी अप्रोचेस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, वी नेवर एवर बी एबल टू मैनेज आवर क्लास। हमें उनके बिहेवियर्स पर काम करने की जरूरत है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट इज बिहेवियर मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट इज बिहेवियर मैनेजमेंट। ठीक है, ये सिलेबस, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये मिड्स, थैंक यू थैंक यू, ये बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू बिकम द सक्सेसफुल टीचर, you have to learn how to manage the behavior of your learners, how to manage the behavior of your learners। सबसे पहले ये सीखना होगा। अब ये कैसे सीखेंगे हम, और क्या ये सीखना बहुत इजी है? डेफिनेटली बहुत इजी है। आप देखें, आपकी क्लासरूम के अंदर जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं वो थोड़े से बच्चे करते हैं, वो थोड़े से स्टूडेंट्स करते हैं, वो स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल है,
और यूनिवर्सिटी लेवल है, आपने उन थोड़े से स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं करना। ठीक है, कभी भी एक स्मॉल ग्रुप पे फोकस नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि उस स्मॉल ग्रुप से एक लार्ज ग्रुप सफर करता है। और कभी भी उस स्मॉल ग्रुप की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज इन क्लासरूम मोस्ट स्टूडेंट्स आर अटेंशन सीकर्स। कुछ स्टूडेंट्स अटेंशन सीकर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे बिहेव लाइक दैट। कैसे? जैसे क्लासरूम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऐसे बॉल पॉइंट को टिक 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 करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी फ्लोर को, यानी अपने शूज के साथ ऐसी आवाज, ऐसी साउंड निकालते हैं। ऑल सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंशन सीकर्स। ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अटेंशन सीकर होते हैं। सो जब आप उनकी तरफ तवज्जो देते हैं तो वो यही तो चाहते हैं। सो आपने क्या करना है जी? थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। आप उसको इशू ना करें, उस इशू को डिस्कस ना करें। आपने क्या करना है? आपने अपनी उस रूटीन की स्ट्रेटजी के मुताबिक चलते रहना है। हाँ, अब अगर एक क्लास के अंदर आपका एक स्टूडेंट है, वो बॉल पॉइंट को ऐसे टिक टिक कर रहा है, तो आप भी उसके साथ ही शुरू कर दें। क्लास के अंदर एक बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्लास के अंदर कभी भी बच्चों को ऐसे नहीं कहना कि शोर ना करें। वाई? जब आप कहते हैं ना शोर ना करें, तो दे गॉट मैसेज इन देयर ब्रेन। शोर की आवाज, वहां इमेज डेवलप होता है। उससे सबसे बेहतर है कि आप अपने जो आपकी फिंगर्स हैं उनको पॉइंट आउट करें। ठीक है, जैसे कीप क्वाइट है, इससे क्या होगा कि क्लास की उस साइन की तरफ जाएंगे। देन आपकी क्लास में जो दूसरा मेन प्रॉब्लम होता है, आपके स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। अब एक स्टूडेंट है वो डेली लेट है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो बच्चा हैबिचुअल है, मे बी उसकी फैमिली में कोई ऐसा इशू है, सिंगल पेरेंट किड है वो। इवन हो सकता है जो पेरेंट्स हैं उनमें रात को कोई अनबन हो जाती है, और वो सारा बर्डन किसको फेस करना पड़ता है? उस स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, उस बच्चे को फेस करना पड़ता है। अब टीचर का रोल ये है कि उस ऐसा बच्चा जो है वो आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो चाहता है। वो कोई तो हो जो उसको सुनने वाला हो, कोई तो हो जो उसकी बात सुने। ना माँ उसकी बात सुन रही है, ना बाप सुन रहा है। ठीक है, तो जब नहीं सुन रहे तो एक टीचर ही है जो कि वहां पर एक रोल प्ले कर सकता है या रोल प्ले कर सकती है एज ए मेंटोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये होता है कि राइट नो वी आर इन 21st सेंचुरी। जब हम 21st सेंचुरी में हैं, सो इन 21st सेंचुरी वी हैव टू हैंडल द स्टूडेंट्स दैट आर विद गैजेट्स। जी जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट अ टीचर शुड डू व्हेन स्टूडेंट्स आर मेकिंग साउंड्स ऑफ एनिमल्स टू डिस्टर्ब द क्लास। यस, अब यहां पर ये है, हम फिर वो 21st सेंचुरी की तरफ भी आते हैं, इनके क्वेश्चन को भी हम साथ ले लेते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये मोस्टली ऐसा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। आप इसमें ये करें कि उस ग्रुप को सॉर्ट आउट करें, और फिर उस ग्रुप में से देखें उनका एक लीडर भी होता है। उस लीडर को क्लास प्रीफेक्ट बना दें, और उसको फील भी ना हो कि यू आर डूइंग दिस। जब उसको फील हो जाएगा ना, तो फिर पता क्या होगा, फिर वो इसको उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। सो आप उसमें से, उस ग्रुप में से लीडर को सिलेक्ट करें और उसको क्लासरूम प्रीफेक्ट बना दें। आप उसको डिस्कस ना करें, कभी भी अपने स्टूडेंट को ये फील ना कराएं कि आप टीज हो रहे हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स की ये सबसे बेस्ट वो कह सकते हैं पॉलिसी होती है कि वो टीचर को टीज करना चाहते हैं, दे वांट टू टीज द टीचर। ठीक है, तो एक तो ये करें, फिर आप कोशिश करें कि उस ग्रुप को किसी तरीके से ब्रेक करें, उनको फील ना हो, आप उनकी चेयर्स को चेंज कर दें।
मोस्टली ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप को फॉलो करते हैं और वो ग्रुप्स जो हैं वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो उस ग्रुप को ब्रेक कर दें या देखें कि उनमें उनका लीडर कौन सा है, उस लीडर को अलग कर दें, उस लीडर को प्रीफेक्ट बना दें। फिर स्टूडेंट्स को हमने एंगेज करना है, क्योंकि राइट नो वी आर इन 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी का जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो है उसके पास गैजेट्स हैं, वो स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन टाइम उसका इतना होता है कि उसकी जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते। इवन बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स वो अपनी नींद पूरी करके नहीं आ रहे होते क्लासरूम में। सो अब यहां पर फिर रोल किसका होता है? टीचर का। रोल किसका होता है? टीचर का। कि आपने, वेदर यू आर एट प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल और इवन कॉलेज लेवल पे हैं आप, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, यू हैव टू मेंटेन योर ओन नर्व्स। आपने अपने नर्व्स को मेंटेन रखना है। आपने अपने नर्व्स को जितना काम रखेंगे आपकी क्लास उतनी स्मूथ चलेगी, आपकी क्लास उतनी अच्छी रूटीन में डेवलप होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ओके, if we are working on the learning of intellectual disabled students and we are challenging behavioral issues, then what will be the best strategy? देखिए, जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, आपने ये जो टर्म यूज किया है, एक्चुअली इंटेलेक्ट उनको किन्होंने बनाना है? वी टीचर्स। हमने उनको इंटेलेक्ट बनाना है ना। आप देखें कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा आज का जो बच्चा है, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था पिछले दिनों, आज का बच्चा अपनी तलाश में है। आज का जो, इसको हम कहते हैं जनरेशन जी, ये जो जनरेशन जी है ये अपनी तलाश में है। इसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। इवन बहुत सारे हमारे टीचर्स भी जनरेशन जी में आ रहे हैं, कोई भी बात इसकी सुनने वाला नहीं है। आज का बच्चा चाहता है उसको सुना जाए, बल्कि आज का बच्चा ये चाहता है उसकी सुनी जाए। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको आपने कहा है, बेसिकली हमने कभी अपने स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं होता कि व्हाट इज रिस्पेक्ट, व्हाट इज इंटेलेक्ट, हमने कभी उसको बताया नहीं होता। जब हम नहीं बताते, आज का बच्चा ये चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। प्रॉब्लम ये है कि आज का उस्ताद भी ये चाहता है मेरी इज्जत की जाए। लेकिन याद रखें, आप बच्चे को ये कह के इज्जत नहीं करवा सकते कि मैं तुम्हारी टीचर हूं, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैंने एमफिल किया है, मैंने पीएचडी किया, मेरी इज्जत करो। ना 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 ना, वो इज्जत कैसे करेगा आपकी? जब आप उसको बताएंगे, जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी वो रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, उसको बताना पड़ता है। ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एक शायर ने कहा था, एक टीचर के लिए क्या होना चाहिए, कि तूने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तूने लफ्जों की तासीर को परखा ही नहीं, तूने लफ्जों की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तो हमें दरिया बनना होगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को रीशेप करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो फ्रस्ट्रेटेड है, आज का जो लर्नर है वो फ्रस्ट्रेटेड है, आज का जो लर्नर है उसके पास ना उस तरह से बाप है ना उस तरह से मां है जिस तरह हमारे पास थी। क्योंकि हमारी मां के पास गैजेट नहीं थे, हमारी मां के पास टिकटॉक नहीं थी, हमारी माँ के पास स्नैपचैट नहीं था, हमारी माँ के पास यूट्यूब नहीं थी, हमारी माँ के पास फेसबुक नहीं था। ठीक है,
हमारे बाप के पास टिकटॉक नहीं थी, हमारे बाप के पास यूट्यूब नहीं था, हमारे बाप के पास फेसबुक नहीं थी। लेकिन आज का जो बच्चा है, उसकी माँ भी टिकटॉक पे है, उसका बाप भी टिकटॉक पे है, उसका बड़ा भाई भी टिकटॉक पे है, उसकी बहन भी टिकटॉक पे है। फिर प्रॉब्लम ये हुई आज 21st सेंचुरी में कि हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब देखते हैं लोगों को लग्जरियस लाइफ देखते हैं टिकटॉक पे जो कि फेक होती है, वो कहता है कि ये क्या है भाई। वो फिर टीचर से भी वो क्वेश्चन करता है। तो जब वो टीचर से वो क्वेश्चन करता है, तो टीचर सिर्फ ये कह के खामोश नहीं उसको करा सकता कि छोड़ो यार,